हेलो एवरीवन, हाय अगेन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिस्टेक्स क्या क्या, तो वो मिस्टेक्स जो आपको एज अ बिगनर लेवल पे जब आपका करियर स्टार्ट हो रहा है तो नहीं करना है किसी को, ठीक है। सो मिस्टेक्स नंबर 1 क्या है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी को हम लोग जानते रहते हैं, लाइक उसके बारे में हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करने से अच्छा है कि कोई एक टेक्नोलॉजी सीखते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने कॉलेज में स्टार्टिंग में हैं तो स्टार्टिंग के टाइम में जानना जरूरी है कि क्या होता है मशीन लर्निंग, क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या होता है आपको ब्लॉकचेन या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है हमको, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है या कोई फ्रेमवर्क सीखना है, तो उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। लेकिन अब अपने कॉलेज के 1 साल या लाइक 6 मंथ या 2 साल ऐसा नहीं है कि किसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने में ही लगा दे, और किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है। मिथ नंबर 1, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी सीखना है तो उसको एक टेक्नोलॉजी से पकड़ो और उसका बेसिक से लेके वहां तक सीखो, उस टेक्नोलॉजी पे काम करो, उससे प्रोजेक्ट बनाओ, तब जाके उस टेक्नोलॉजी पे तुमको कमांड होगा। मान लो किसी को अगर मैं एमएल डेवलपर बनना है तो एमएल से पहले क्या सीखना पड़ेगा, मान के चलो कोई पाइथन सीखता है या कोई ऑक्टेव पे काम करता है या कोई आर प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है, तो या एमएल के बारे में पढ़ता है। सो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, उसके बारे में पढ़ो और कंटिन्यू रहो उस टेक्नोलॉजी पे। लाइक तुम 4 साल में उसको सीख ली, उस पर तुम कमांड है तुम्हारा, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी तुम्हारा है, इतना स्किल्स डेवलप हो जाए। तो ये मिस्टेक्स नहीं करना है कि हमको मल्टीपल टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करते ही रहना है, कोई एक टेक्नोलॉजी सीखो। और जो मिस्टेक नंबर 2 है उसको ये मतलब लाइक इसको क्या अवॉइड कलेक्ट करना है कि सेम चीज है कि मल्टीपल इसमें टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं। सो किसी एक लैंग्वेज को हम लोग को सीखना है और उसका फ्रेमवर्क सीखना है। मान के चलो ऐसा नहीं है कि तुम पहले सी सीख लिया, फिर तुम C++ सीख लिया, फिर जावा सीख लिया, फिर पाइथन सीख लिया। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि अगर मान के चलो तुम सी सीखा पहले, ठीक है, फिर तुमको लगा कि नहीं सी से मेरा काम नहीं बन पा रहा क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो तुम सोचा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तुम चले गया C++ पे। अब C++ में तुमको लगा कि नहीं ठीक है, इस फैमिलियर था, ठीक है, बट आगे जा रहे में तुमको लाइक और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि तुमको अब ML सीखना है, तो तुम पाइथन सीख लिया। पाइथन में तुम बेसिक सिंटैक्स सीख लिया, पैकेज पर काम करना सीख लिया, तो ना ही तुम ML डेवलपर बन पाया, ना ही तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर पाया। तो इससे बढ़िया कि पहले डिसाइड करना पड़ेगा करना क्या है। अगर मान के चलो हमको पाइथन लाइक ML डेवलपर बनना है या हमको वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो पाइथन से अगर जाना है तो सिर्फ तब पाइथन सीखेंगे हम, ठीक है। तो पाइथन सीखने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ पाइथन, चूंकि डायनेमिक टाइप है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, क्लास फंक्शन लिखने में आसानी होता है, लैम्डा फंक्शन है, लिस्ट कंप्रिहेंशन है, तो काफी छोटा लगता है कोड लिखने में, लेकिन पाइथन स्लो है, ठीक है। तो अब क्या है कि तुम पाइथन तो सीख लिए, लेकिन तुम पाइथन में लाइक सिर्फ लैंग्वेज सीखे, उसका फ्रेमवर्क तो नहीं सीखे ना। तो अगर तुम पाइथन सीखते हो तो उसका फ्रेमवर्क भी सीखो। अगर ML कर रहे हो तो NumPy पैकेज पे काम करना सीखो, ठीक है, उसका लाइब्रेरी का यूज करना सीखो। पाइथन का से जो क्लास ऑब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, या DSA का प्रॉब्लम वो पाइथन से ही तुम सॉल्व करो, ठीक है। और जानो कि पाइथन में जो कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है तो इंटरनली कैसे काम कर रहा है, स्प्लिट फंक्शन कैसे काम कर रहा है या मैप कैसे काम कर रहा है, तो उस फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर तुम ये चीज समझ के पढ़ रहे हो इंटरनली कैसे काम कर रहा है तब ठीक है, ठीक है। तो पाइथन जब पढ़ रहे हैं तो पाइथन से हमको पाइथन सीखना है, DSA करना है, तो उसके बाद ML में अगर जाना है तो उसके लिए पैकेज सीखेंगे, या वेब डेवलपमेंट में जाना है तो हम उसका फ्रेमवर्क सीखेंगे। सेम चीज जावा के साथ भी है। अगर हम जावा स्टार्ट किए तो ऐसा नहीं कि जावा का सिंटैक्स सेम हो रहा है सी से, तो चलो ठीक है सीख लिया, नहीं। तो हम जावा से सीख रहे हो तो पहले जावा का मान लो बेसिक सीख लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ लिया, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के बाद फिर उसके बाद जावा में कोर जावा में लाइक और भी बहुत कुछ है ना, उसका कलेक्शन फ्रेमवर्क है, उसको सीखा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, फिर एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया, फिर थ्रेड वाला पार्ट हो गया। तो ये सब तुम सीख के तब ये तुम्हारा कोर जावा को कवर किया, ठीक है। या तुम उसमें जो स्ट्रीम वाला पार्ट है, जो तुम्हारा
फॉर ईच लूप करके तुम इटरेटर वगैरह यूज करता है, या तुम लिस्ट को कन्वर्ट कर देता है तुरंत, लिस्ट कंपेरेटर जो हो गया। तो ये सब चीज़ तुम्हारे से कोर जावा में ही आया। तो अब इसमें यूनिट टेस्टिंग वाला पार्ट है, फिर तुम एडवांस जावा सीखोगे, JDBC सबलेट हो गया, फिर उसका फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग के अंदर ही आ गया। तो ये सब चीज सीखो। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा सीख लिए खेला खत्म, नहीं, बेसिक सिंटैक्स सीखने से बात नहीं बनेगा। अगर C++ करते हो तो सिर्फ C++ से हम बेसिक्स कोडिंग ही नहीं कर रहे हैं, तुम उसका वेक्टर पढ़ो, और CP करने के लिए जो जो लाइब्रेरी यूज हो रहा है वो सीखो, उस पर कमांड करो, उसका फंक्शन पे कमांड करो। और तुम्हारा जो तुम अगर मान के चलो आगे अगर कैरियर में करना चाहता है C++, तो उससे रिलेटेड चीज सीखो। तो ये चीज हो गया। तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। अगर कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहा है ना, तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए क्या है कि जावास्क्रिप्ट तो जरूर सीखो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का बहुत डिमांड है। तो अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख रहा है तो जावास्क्रिप्ट सीख के तो तुम फिर रिएक्ट सीखो। तो ये काम तुम कर सकता है, एक साथ जावास्क्रिप्ट भी सीख सकता है, तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख लो, तुम कोडिंग में भी काम हो जाएगा तुम्हारा, फिर वेब डेवलपमेंट में भी काम हो जाएगा। तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, और सजेस्ट करेंगे कि एक लाइक वेब डेवलपमेंट के लिए ले लो और एक अपना बैकएंड डेवलपमेंट के लिए ले लो। तो दोनों चीज तुम सीख सकता है, बट स्टार्टिंग करियर में कोई एक ही चीज सीखो, उसका फ्रेमवर्क तक सीखो। कोई भी एक लैंग्वेज सीखेंगे उसके फ्रेमवर्क तक सीखना है, उसके बाद ही हम कोई दूसरा लैंग्वेज सीखेंगे। ये मतलब एक फंडामेंटल अपने दिमाग में बैठा के ले चलो। 25 को लैंग्वेज नहीं सीखना है। और कॉलेज का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा कॉलेज में क्या होता है ना कि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ से भी पढ़ा रहे हैं हम, फिर जावा से भी पढ़ा रहे हैं, यार टाइम वेस्ट होता है उसमें, ठीक है। तो फिर अब ये दो चीज हो गया। अब थर्ड चीज क्या है ना, थर्ड चीज में मिस्टेक्स नहीं है, थर्ड चीज में हमको अडेप्ट करना है ये सब चीज। थर्ड चीज में क्या क्या करना है हमको, तो थर्ड चीज में है देखो कि तुमको जो बेसिक्स टूल्स है, मान के चलो गिट हो गया या तुम्हारा लिनक्स कमांड हो गया, ये सब चीज तुमको आना चाहिए, या तुम कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे काम करते हो। तो ये बेसिक चीज, बेसिक नॉलेज है, ये तुमको मतलब मैंडेटरी रख लो इसको। या HTML CSS का नॉलेज है, ये मैंडेटरी रख लो। या तुम कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जो नॉलेज होता है बेसिक, वो मैंडेटरी रख लो, ठीक है। और हमेशा ये रेडी रहो कि अगर कोई नया चीज कंपनी में मान लो सीखने के लिए, तो किसी कंपनी को तुम ज्वाइन करते हो कॉलेज के बाद, तो तुम कोई हमेशा नया चीज सीखने के लिए रेडी रहो, ठीक है। ऐसा मतलब बायस्ड मत बन जाओ कि ये यही चीज हम किए हैं, हम इसी पे काम करेंगे, हम यही सीखे हुए, ठीक है। तो लाइक प्रिपेयर रहो कि अगर कुछ नया भी आ रहा है तो हम सीख लेंगे। तो अब बेसिक्स चीज कवर कर लो सबका, जो वो नॉलेज क्या है ना मैंडेटरी है। तुम किसी भी फील्ड में जाते हो, तुम मान लो ML डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो या कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, तो सबके लिए ना कुछ कुछ चीज बेसिक्स है। तो ये जैसे नेटवर्क का नॉलेज हो गया, नेटवर्क का नॉलेज बहुत जरूरी है। और इनिशियली जो तुम्हारा लॉजिक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो बेसिकली तो तुम्हारा डेसिमल बाइनरी में जो भी बिट्स पे काम करते हैं वो सब नॉलेज, तो वो सब अगर क्लियर रहेगा तो फिर काफी लाइक कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो फोर्थ नंबर है, ये बेसिकली एक पार्ट हो गया इस लाइक वीडियो का, जो कि कोडिंग को लेके है। तो कोडिंग के लिए तो मिस्टेक्स बता ही दिए थे कि कोई एक कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, फिर वहां पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके वीकली चैलेंज या लॉन्ग चैलेंज में भाग लो, और उसके बाद अगर तुम कुछ प्रॉब्लम नहीं बना पाते तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसका लेक्चर देखो, वीडियो देखो या उसका सॉल्यूशन देखो। और कभी भी ये दिमाग में मत रखना कि लाइक मेरा रेटिंग गिर जाएगा अगर हम इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। तुम इस डर से ही नहीं खेलोगे कि मैं हार जाऊंगा, तो तुम फिर सीखोगे ही। तो इसीलिए रेटिंग गिरे या रेटिंग बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली गोल है कि तुमको सीखना है, इसलिए तुम पार्टिसिपेट करो और रियल चैलेंज में पार्टिसिपेट। प्रैक्टिस करने से अच्छा है ना कि लॉन्ग लाइक चैलेंज जब तुम पार्टिसिपेट करते हो ना, तो तुम्हारा माइंड फोकस हो जाता है कि नहीं हमको इसमें करना है, ठीक है। और नेट का हेल्प तो लेना बंद ही कर दो, कि कोडिंग के लिए क्या हो रहा है ना कि जो लेवल है तुम्हारा, तुम मान के चलो दोस्त का हेल्प लेके कोडिंग कंपटीशन अगर क्रैक कर ले रहा है, तो वो ये तुम्हारा हेल्प कर दे रहा है कोई, तो उस पर तुम्हारा कोडिंग इंटरव्यू में वो चीज तुमको हेल्प नहीं करेगा। तो उस चक्कर में तुम्हारा लेवल अप नहीं हो पाता है। तो खुद का लेवल अप करो। नहीं लगा जॉब स्टार्टिंग टाइम में कोई दिक्कत नहीं, बट खुद के बेसिस पे लेंगे। तो ये सब चीज अवॉइड करना है और ये सब चीज एक्सेप्ट करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे लाइक वीडियो लेक्चर चाहिए तो वो इंग्लिश वाले चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी हिंदी वाले चैनल पे कोई अगर किसी मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई
अभी जॉब भी कर रहा है, तो वो अगर कोडिंग इंटरव्यूज का प्रिपरेशन करना चाहता है जॉब के लिए, तो उसको अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी ट्री का डेटा स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लीड कोड का, जो कि फैंग इंटरव्यूज के लिए हम कुछ क्वेश्चन का सेट बना के रखे हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सब क्वेश्चन तुम यूट्यूब पे जाके देख सकता है। ठीक है, और फ्यूचर के लिए रख लो सब्सक्राइब करके चैनल, क्योंकि इस पे बहुत सारा वीडियो बहुत सारे टॉपिक्स पे आने वाला है, और इंग्लिश वाले पे और हिंदी वाले पे भी। सो अगर आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो।